जब आप चैनल को तब्दील करने के लिए रिमोट कंट्रोल का इस्तेमाल करते हैं तो काफ़ी इम्कान है कि आपका रिमोट ऐसी बरकी मकनातीसी लहरों का इस्तेमाल कर रहा है जिनका तूल मौज रोशनी से ज़्यादा और फ्रीक्वेंसी कम है और ये इंफ्रारेड कहलाती है। 1800 में विलियम हर्शल ने दर्जे हरारत की तब्दीलियों का पैमाइश करने का एक तजुर्बा किया। रोशनी के रंगों के आखिर में सुर्ख के साथ एक जगह दर्जे हरारत ज्यादा था, मगर यहाँ रोशनी नहीं थी बल्कि दर्जे हरारत रोशनी की हर लहर से बढ़कर था। हर्शल ने बरकी मकनातीसी स्पेक्ट्रम में इंफ्रारेड दरियाफ्त कर ली थी। ये लहरें 760 नैनोमीटर से लेकर 1000 माइक्रोमीटर तक लंबाई की होती हैं। हम इंफ्रारेड के कुछ हिस्से को हरारत के तौर पर महसूस करते हैं। कुछ चीजें इतनी गर्म होती हैं कि वो इंफ्रारेड के अलावा नजर आने वाली रोशनी भी खारिज करती हैं, जैसा कि आग में रोशनी और इंफ्रारेड दोनों वेव्स होती हैं। दूसरी अशिया जैसे इंसानी जिस्म इतने गर्म नहीं है और सिर्फ इंफ्रारेड लहरें खारिज करती हैं। हम इन इंफ्रारेड लहरों को अपनी आंखों से नहीं देख सकते, ताहम वो आलात जो इंफ्रारेड तवानाई को महसूस करते हैं जैसे नाइट विजन चश्मे, इंफ्रारेड कैमरे, इनकी मदद से हम किसी गैर रोशन मंजर को भी देख सकते हैं। बस दो में से एक शर्त जरूरी है कि या मंजर में से हीट खारिज हो रही हो या आपके डिवाइस पर इंफ्रारेड ट्रांसमीटर नस्ब हो जो मंजर को इंफ्रारेड में रोशन कर दे। इंफ्रारेड दूरबीनें कायनात में ऐसी अशिया को भी जाहिर कर सकती हैं जिन्हें ऑप्टिकल दूरबीनों से नहीं देखा जा सकता। इंफ्रारेड लहरों में नजर आने वाली रोशनी से ज्यादा तूल मौज होती है। ये गैस और धूल के बादलों से गुजर सकती है और रोशनी की निस्बत कम मुंतशिर होती है। जब आप बुर्जे ओराइन को देखते हैं आप तो सिर्फ रोशनी की मदद से पिक्चर देखते हैं, लेकिन नासा की स्पिट्जर टेलीस्कोप ओराइन नेबुला में तकरीबन 2300 प्लैनेटरी डिस्क का पता लगाने में कामयाब रही, जो रोशनी में तो नजर नहीं आ रही थी मगर इंफ्रारेड से इनके गर्म धूल की चमक दरियाफ्त हुई। प्लैनेटरी डिस्क निस्बतन नए सितारा के गिर्द धूल और दूसरे बुनियादी अज्जा पर मुश्तमिल होती है, जिससे सैयारे और पूरा शमसी निजाम बनने का इम्कान होता है। सूरज से आने वाली अल्ट्रावायलेट रोशनी और इंफ्रारेड के एक हिस्से को मिलाकर इसे शॉर्ट वेव रेडिएशन कहते हैं और इसी तवानाई से जमीन का निजाम चलता है। इसमें से कुछ वेव्स बादलों से मुनक्किस होती हैं और कुछ फिजा में जज्ब हो जाती हैं। फिजा में एरोसोल के बड़े जर्रात कुछ वेव्स के साथ तामुल करते हैं और इन्हें जज्ब करते हैं, जिसकी वजह से ऊपरी फिजा गर्म होती है। शॉर्ट वेव एनर्जी के इंजजाब से पैदा होने वाली हरारत जिनसे कुछ खला में खारिज होती है। फिजा के बाद सूरज की एनर्जी जो जमीन के माहौल से गुजरती है या तो बर्फ और दीगर सतहों से मुनक्किस होती है या जमीन की सतह में जज्ब हो जाती है। वेव्स का ये इंजजाब जमीन की सतह को गर्म करता है और ये हरारत लॉन्ग इंफ्रारेड के तौर पर खारिज होती है। माहौल में ग्रीन हाउस गैसें जैसे आबी बुखारात और कार्बन डाइऑक्साइड सतह से खारिज होने वाली ज्यादातर लंबी लहरों वाली इंफ्रारेड शुआओं को जज़ब करती है और बहुत कम खला में भी खारिज होती है और निचली फिजा भी गर्म रहती है। कुछ हीट यहाँ से भी खला में चली जाती है जिनसे हमारा सैयारा बहुत गर्म नहीं होता। साइंसदानों को जमीन के एनर्जी के इस मीजान का इल्म होना बहुत जरूरी है। नासा के एक्वा और टेरा सैटेलाइट पर सवार सीरियस आला मुनक्किस शुदा शॉर्ट वेव्स और खला में खारिज होने वाली लंबी लहर की तापकारी की पैमाइश कर सकता है, जो साइंसदानों के लिए जमीन की कुल तापकारी मीजान का तायुन करने के लिए काफी है। नासा के दीगर आलात जमीन के आबोहवा के निजाम के दीगर पहलुओं जैसे बादलों, एरोसोल के जर्रात या सतह की अक्कासी में होने वाली तब्दीलियों की निगरानी करते हैं और साइंसदान इनकी बहुत सी चीजों का जायजा ले रहे हैं। सूरज से निकलने वाली बरकी मकनातीसी लहरों का एक हिस्सा नियर इंफ्रारेड कहलाता है जो नजर नहीं आता। इसकी मदद से साइंसदान इस बात का मुताला कर सकते हैं कि ये तापकारी जमीन की सतह से कैसे मुनक्किस होती है। इससे जमीन की इंसानी बस्तियों और पौधों के तनासुब का अंदाजा किया जा सकता है। हमें पौधे के पत्ते रोशनी के बाकी स्पेक्ट्रम के जज्ब होने और सब्ज रंग के मुनक्किस होने से सब्ज नजर आते हैं, मगर क्लोरोफिल इंफ्रारेड से भी तामुल करता है। नियर इंफ्रारेड शुआओं को मसनूई सियारों के जरिए महसूस किया जा सकता है, जिससे साइंसदान खला से पौधों का मुताला कर सकते हैं। इन एदादो शुमार का इस्तेमाल करते हुए साइंसदान कुछ किस्म के दरख्तों की शनाख्त कर सकते हैं, जंगलात की सेहत का जायजा ले सकते हैं और यहाँ तक के पौधों की सेहत की निगरानी कर सकते हैं, जैसे कि देवदार और चुकंदर के मुतासरा जंगलात या खुश्क साली से मुतासरा फसलों का खला से ही पता चल जाता है। इंफ्रारेड लहरों का इखराज और इनकास का मुताला करने से हमें जमीन के निजाम को समझने में मदद मिलती है और हम जमीन पर तवानाई का तवाज़ुन समझ सकते हैं। इंफ्रारेड और नियर
इंफ्रारेड जमीन पर मौजूद अशिया जैसे कि बर्फ में तब्दीली, जंगलात, शहरी आबादी और ज़राअत वगैरह का रकबा का तयन करने में मदद करता है और कई आलात में भी इंफ्रारेड का इस्तेमाल होता है। मगर इसके साथ साथ इंफ्रारेड का इस्तेमाल करते हुए हम पूरी कायनात में ठंडी अशिया जैसे कि सैयारे, ठंडे सितारे, नेबुला और प्लानिटरी डिस्क, बहुत से इज्साम के नजर न आने वाले राजों तक भी पहुंचते हैं।